सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हाथ सगे। मैं सानिका निर्मल आप सभी का हमारे सबसे पहले किसान कनेक्ट लाइव शो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आई होप कि आप अपने घर पे है, सेफ है। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ इन सब के बारे में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं कि ये इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, लेकिन रोटी जो सबसे पहले आता है और ये रोटी जो हमारे घर पे पहुंचाते हैं, उन किसानों के बारे में ही हम बिल्कुल बहुत ही कम जानते हैं। वैसे तो किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो धूप में, जाड़े में मेहनत करके जो हमारे घर तक धान पहुंचाते हैं, उन्हीं किसानों के बारे में हम और अच्छी तरीके से जानने के लिए और उनको आपसे कनेक्ट करने का हमारे शो का प्रयास है। चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए यहाँ पर। नमस्कार, मैं श्रीकांत गजानन डोक्सोल है। मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा अभी ड्रैगन फ्रूट का खेती है और पपाया का खेती है। अच्छा, तो ये हमारा ये पीढ़ीजात व्यवसाय की खेती करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपसे बातचीत तो करेंगे, लेकिन आपके खेत भी हम देखना चाहते हैं। yes. तो अभी हम यहाँ पर चलते चलते आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपके खेत यहाँ पर देखेंगे और आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में और जानेंगे। तो चलिए, अपने खेत प्लीज हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। क्या बात है। तो कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? अभी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। yes. अच्छा, तो आपने बचपन से ये सोच के रखा था कि मैं खेती करूंगा और कुछ नहीं करूंगा? हाँ। तो अभी आपने खेती करना सीखा कहाँ से? एक्चुअली मेरे फादर ही खेती करते थे, तो मैं जब छोटा था तब मैं देखता था ये खेती कैसे किया जाता था। उस टाइम थोड़ा सा इतना मॉडिफाइड नहीं था कि ड्रिप सिस्टम, इरिगेशन वगैरह इतना मॉडिफाइड नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था ये कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में लेना चाहिए, उसका वैल्यू कब रहेगा, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा जब बचपन में था तभी मुझे वो थोड़ा सा ज्ञात आ गया कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ओके, तो बचपन से आपको इसमें इंटरेस्ट था और आपने अपने फादर से खेती करना सीखा। राइट। ओके, तो आपका ये जो खेत है काफी खूबसूरत है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ बाबा कि ये पपाया का ट्री है, ठीक है। ये कौन सा है, ये आप बताइए सबको। हाँ, ये अभी आप देखेंगे ये ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो आप उसको देखेंगे, ये थोड़ा सा इसको ये अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है। ये इसको अभी ये हाँ ये फ्लावर आ रहा है। अभी ये सीजन है इसका, अप्रैल मई जून में उसका फ्लावरिंग का स्टेज चालू होता है, मई जून के आसपास, और उसके बाद एक 45 डेज में हार्वेस्टिंग को आता है। 45 डेज। ओके, सुपर, दैट्स अमेजिंग। वैसे मेरी लाइफ में सबसे पहले, मतलब सबसे अभी फर्स्ट टाइम मैं ये ड्रैगन फ्रूट का ये प्लांट देख रही हूँ, थैंक्स टू यू श्रीकांत जी। और कौन से खेती है यहाँ पर, प्लीज हमें बताइए। ये अभी पपाया है। ओके। हाँ, ये आप देखोगे तो ये उसको हमने जो सूट है, जो ब्रांचेस आए, वो भी हमने डेवलप किए है। क्योंकि ये हमने उस पर जो काम किया है पूरा ऑर्गेनिक तरीके से किया है। ओके। क्योंकि ये अभी आप देखोगे ये 3 साल के पौधे हैं सर, ये 3 साल में ये हमको यील्ड देते ही गया है। उसमें बाद में जो ब्रांचेस आए वो भी डेवलप हुए, क्योंकि उसको जो काम किया है ना, उसको पौधों की जो इम्यूनिटी पावर है वो हमने ऑर्गेनिक तरीके से बहुत डेवलप की है। ओके, तो ये 3 साल के है बस। राइट। तो आप भी देख सकते हो सब लोग कि 3 साल में ये जो ट्री है ये काफी बड़े हो गए और फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े बड़े पपाया के झाड़ देख रही हूँ। एक्चुअली ये तो वैसे कोकोनट जैसे ही दिख रहा है, तो इसमें कुछ स्पेशल आपने कुछ यूज किया है क्या इसके लिए, कि बस ऐसा स्पेशल है कि मैंने कुछ हार्मफुल केमिकल उस पे यूज नहीं किए। ओके, मतलब आप यहाँ पे बता रहे हैं सबको कि जो भी आप यहाँ पर यूज करते हो दैट इज ऑर्गेनिक, और वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी सेफ्टी में कोई भी मतलब आप कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं कर रहे हो, विच इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में सबसे पहली बात अगर कोई देख रहा है तो वो है प्रिकॉशंस और सेफ्टी। और यहाँ पर आपको देख के सभी लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको दिख ही रहा है कि आपने मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, तो कितनी सेफ तरीके से यहाँ पर जो भी ये प्रोडक्ट्स है, इनके जो भी फल है, वेजिटेबल्स है, वो आप तक पूरी सेफली ये पहुंचा रहे हैं। तो हमने ड्रैगन फ्रूट देख लिया, यहाँ पर पपाया देख लिया, और क्या क्या है आपकी खेती में? अभी ये जिंजर है। ओके।
पपाया का प्लॉट मेरा रिपीटेडली रहता है। अभी मैंने एक आधा एकड़ फिर से नया प्लांटेशन किया है। 5 एकड़ में मैं वाटरमेलन बैठा हूँ, तरबूज। ओके, वाटरमेलन। ये इसका अभी थोड़ा प्लांटेशन चालू है मेरा। और दूसरा झेंडू है, जिंजर भी बिठा है। ये जिंजर देख सकते हो आप। अच्छा, ये वाला जिंजर है। हाँ, ये वाला जिंजर है। तो ये अभी नया हार्वेस्टिंग किया है हमने। ओके, नया ही प्लांटेशन किया है इसको। अच्छा, तो हाँ, ये अभी छोटा ही है, इसके 3-4 महीने हुए। ओके। हाँ, तो अभी हमने देख लिया पपाया, देख लिया ड्रैगन फ्रूट, यहाँ पर देख लिया जिंजर, देख लिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरा मेडिसिनल खेत है, हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिंजर पपाया के बेनिफिट्स हम सबको पता है। लेकिन सर, आप कुछ बेनिफिट्स आप बता सकते हो पपाया के, जिंजर के? अभी पपाया देखने जाए तो पपाया में ई विटामिन बहुत सारा होता है। राइट। उसमें आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है। आपकी जो स्किन है, आप देखोगे तो कुछ फेस वॉश में पपाया का एक्सट्रैक्ट भी दिया जाता है। बराबर। तो उसको स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहता है। स्किन में जो हमारे ब्लड स्किन सेल्स रहते हैं, जो उसका साइकिल रहता है, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ जनरेट हो जाते हैं। तो जो डेड हो जाते हैं सेल्स स्किन के, तो पपाया खाने से और ड्रैगन फ्रूट खाने से वो डेड सेल्स का जो साइकिल है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है, यानी कि उसको आपको स्किन को चमक आती है, बालों में चमक आती है, आंखों में चमक आती है, और आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो सिटीज में होता है ना, कि जो किसान है उनकी एक इमेज मतलब उनके दिमाग में बैठी होती है, सिटीज में जो लोग रहते हैं। लेकिन आज का ये जो मॉडर्न किसान है, ये आप देख सकते हैं कि इनको कंप्लीट नॉलेज है, ये जो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको पता है कि सेफ्टी कैसे रखनी है और कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करनी है विद सेफ्टी। ये ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हो, तो इसको अभी एक बार प्लांटेशन किया तो एक लगभग 40 साल तक चलता है। 40 साल तक ये चलेगा? अच्छा। लेकिन इसका फ्लावरिंग जो है ये अप्रैल जून से स्टार्ट होकर नवंबर तक चलता है। तो अभी ये आपने लगाया, तो अगर आप 40 साल भी ये हटाते नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा? हाँ ना, ये उसके ब्रांचेस है वो डेवलप होते जाएंगे। वो ब्रांचेस, अच्छा, क्या ब्रांचेस है ये डेवलप होते जाएंगे हर। और मैं आपको पूछना चाहूंगी दादा कि यहाँ पर अभी ड्रैगन फ्रूट का हमने देख लिया, साथ ही साथ पूरे साल में मतलब आप अभी ये जो पपाया है, ये ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट है, ये अभी आप नहीं हटाएंगे, पूरे साल इसी का ये चलता रहेगा? यस। अच्छा, दैट्स अमेजिंग सर। आपके घर में कौन कौन है? अभी मेरी माँ है, पिताजी है, मेरी बीवी है, ये 5 साल का बेटा है। क्या बात है। तो इतने सारे लोगों में से आपको खेती में मदद कौन करता है? मेरे फादर, ज्यादा सपोर्ट उनका रहता है और बीवी का भी रहता है। आपके फादर और आपकी बीवी यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि बचपन से आप अपने फादर के साथ खेती करते थे, तो वहीं से आपने सीखा कि ये जो हार्वेस्टिंग होता है यहाँ पर, ये हार्वेस्टिंग करने के बाद कितने समय में ये कस्टमर के घर तक पहुँचता है माल? ये 20 घंटे के अंदर जाता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो तो ये हार्वेस्टिंग चालू है हमारा। अच्छा, यहाँ पर? यहाँ पे हार्वेस्टिंग चालू है। ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज दिखाइए। ये हार्वेस्टिंग चालू है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो हो रहा है अभी टाइम कितना बज गया? मेरे हिसाब से 10:30-11 बज गए। तो ये कल सुबह 9 बजे तक कस्टमर के हाथ में रहेगा। क्या बात अभी है। पता नहीं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, ये जो पपाया दिख रहा है, पता नहीं किसी के फ्रिज में कल 9-10 तक ये रह सकती है इसमें। क्या बात है। मतलब ये जो आप पपाया यहाँ पर देख रहे हो, जो हमारे कस्टमर्स हैं, यही पपाया कल सुबह तक उनके घर में पहुंचने वाला है विद प्रिकॉशन, विद सेफ्टी एंड क्वालिटी गारंटेड। दैट्स अमेजिंग। तो अगर हम बाधाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो कोविड-19 को कैसे हम भूल सकते हैं? जो अभी सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की सिचुएशन यहाँ पर है, इस सिचुएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है? सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन तो ये किसी को बता के नहीं आई। अरे उसमें से लॉकडाउन की सिचुएशन किसी को पता नहीं था। Absolutely. तो अभी क्या हुआ ना, हमारी ये फसल तो हमने कोविड-19 के पहले ही लगाए थे। अच्छा, पहले ही लगाए थे। तो वो सारा फ्लो चल रहा था लोकल मार्केट के लिए, ये हम हार्वेस्ट करके लोकल मार्केट में बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हो गया तो अभी उसमें बहुत सारी दिक्कत आने लगी कि ये मार्केट का अभी इस फ्रूट का क्या करने का, क्योंकि उस पर खर्चा चालू था कि इसका क्या करने का। तो उसमें हम एक 10-12 लोग हैं जो दोस्त है, जो सब खेती करते हैं, वो हम सब इकट्ठा हो गए, उस पर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं ऐसा सोचने लगे। तो हमारे कुछ मेहमान है बॉम्बे में, तो हमने उसको फोन किया और वो भी बोल रहे अरे हमारा तो हम आपके पास फसल है बिकने के लिए,
हमको लेना है लेकिन हम ले नहीं सकते, आपको बेचना है लेकिन आप बेच नहीं सकते, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें हमने सोचा कस्टमर तो है, हमारे पास फसल तो है, लेकिन हम दे नहीं सकते, तो उससे कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो हमने 10-12 लोग आके थोड़ा सा ग्रुप कर दिया किसान कनेक्ट से। तो उससे हमने क्या किया कि ये थोड़ा सा जो हार्वेस्ट हो रहा है, तो हार्वेस्टिंग के स्टेज पे जो फ्रूट्स है उसको हमने निकालना शुरू किया, और जो मेहमान है उनको फोन किया कि उनको हाँ हम ऐसे ऐसे बॉक्स भेज रहे हैं, तो आजू बाजू में थोड़ा सोसाइटी में दे दो। तो जैसे हम साथ पहले दिन 60-70 बॉक्स के ऑर्डर आ गए हमको, तो जैसे जैसे हमने फ्रूट्स ने लगे तो वो उधर के जो लोग हैं मुंबई के, उनको थोड़ा पसंद आने लगा। हाँ, अच्छी तरह का सॉर्टेड वेजिटेबल हमको मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो हमने उस पर और हमको थोड़ा और एनर्जी मिल गया। चलो कुछ तो हो सकता है, लॉकडाउन में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई तो उसमें तो कुछ हो सकता है। तो हमने थोड़ा सा बाकी का व्हाट्सअप या फेसबुक का जो हमारे या कुछ लोग हैं उसमें थोड़ा सा आइडिया दी कि आप व्हाट्सअप थ्रू या फेसबुक थ्रू भी आपकी उसकी ऐड कर सकते हैं बॉक्स की, ताकि आप जो फ्रेश वेजिटेबल है वो डायरेक्टली कस्टमर तक दे सके। तो हमने थोड़ा उसका इस्तेमाल करना सीखा, तो वैसा वो हमारा क्वालिटी अच्छा था, तो इसलिए थोड़ा सा स्प्रेड होता था, हमारे बॉक्स के ऑर्डर बढ़ती गई। अच्छा, हाँ। तो किसान कनेक्ट मतलब आपने कोविड-19 के बाद ये फॉर्म किया है, आप किसानों ने मिलकर, क्या बात है। इससे बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर हमें मिल रहा है कि मौका और मुसीबत जो कहते हैं बता कर नहीं आती है, तो मुसीबत में से भी जो मौका ढूंढते हैं, मौके की तलाश करते हैं, यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने कि मुसीबत के मौके, मुसीबत की सिचुएशन में इन्होंने मौका ढूंढ के निकाला, और यहाँ पर वो मतलब निराश नहीं हुए। कोविड-19 के बाद भी जो किसानों की सिचुएशन है, हमने न्यूज में देखा कि काफी नुकसान होने की वजह से बहुत लोग निराश हो गए, लेकिन निराश ना होते हुए, मौका ढूंढते हुए इन्होंने किसान कनेक्ट का यहाँ पर स्थापना की, और अभी बहुत ही सक्सेसफुली ये रन कर रहे हैं। सुपर सर, यहाँ पर सभी की तरफ से मैं एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगी इनको, साथ ही साथ। और क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई है आपके साथ कोविड-19 की वजह से? उससे हमारा एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बिल्डअप हो गया है कि हम जो कस्टमर तक है, हमारा जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो डायरेक्टली कस्टमर तक हम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। अच्छा। और ये कस्टमर को भी ये थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से हाइजेनिक तरीके से हमने हार्वेस्ट किया है, हाइजेनिक तरीके से हमने वो हमारा गाड़ी वगैरह पैक हाउस थोड़ा सैनिटाइज करके पूरी हाइजेनिक तरह से हम उनके पास से हमारा क्रॉप पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि प्रिकॉशन यहाँ पर क्या क्या लिए जाते हैं। अभी तो ग्लव्स और मास्क वगैरह आपने पहना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेते हैं? मतलब आप जो सामान है, जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, तो वो बॉक्सेस आप ट्रक वगैरह जो भी आपके व्हीकल है उसमें रखने से पहले आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? अभी हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं स्टार्टिंग को, तो पूरा ग्लोव्स पहन के, मास्क पहन के, विदाउट मैन टच उसको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो कैरेट्स रहते हैं, कैरेट सैनिटाइज किए जाते हैं। उसके बाद एक कैरेट ट्रैक्टर में लेके जाके पैक हाउस में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी वो पैक हाउस सैनिटाइज किया रहता है। जैसे ही वो बॉक्स में पैक होते हैं पैक हाउस में, वो डायरेक्टली कस्टमर तक जाते हैं। यानी कि जब खेती में खेती से कट होके जो फ्रूट्स है वो डायरेक्टली सैनिटाइज हाइजेनिक तरीके से होके वो डायरेक्टली कस्टमर तक जाता है, यानी कि नो एनी मैन टच। क्या बात है। ये फल जो है ये आपके घर तक, हमारे कस्टमर्स के घर तक सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे में, मतलब पेड़ से डायरेक्टली क्रेटर में और वहां से डायरेक्टली आपके घर तक यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो फल होते हैं ये आप ताज़ा कैसे रखते हैं यहाँ पर? अभी आप देख सकते हो कि अभी हमारे हिसाब से 11 बज गए। अभी आप 11 बजने के बाद अभी ये 4 बजे तक पैक हाउस में जाता है, शाम को गाड़ी लोड होता है, सुबह तक डायरेक्टली कस्टमर तक जाता है। तो मतलब स्टोर करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती है, जैसे ही फ्रूट्स हार्वेस्ट होते हैं ये डायरेक्टली कस्टमर के घर तक पहुँचते हैं डायरेक्टली। हाँ। सुपर। तो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को हम पूरा ये एक्सपीरियंस करवा रहे हैं हार्वेस्टिंग का, साथ ही साथ खेत भी आप देख सकते हो यहाँ पर, और कितने प्रिकॉशन से ये सभी फल और सब्जियां आपके घर तक पहुँचते हैं ये भी हम देख रहे हैं। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत गजानन डोकचोले है। अच्छा, तो आप बताइए। मेरा MSc स्टैटिस्टिक्स हुआ है। क्या बात? अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सुपर। तो अभी इस लॉकडाउन में मेरा जो हैबिट है
वो पाल रहा हूँ मैं। ओके, तो ये आप मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फिर आप हेल्प भी कर रहे हैं खेतों में। क्या बात है, सुपर। लेकिन कस्टमर्स के घर तक पहुंचने के बाद उनके घर पे ये फल और सब्जियां वो ताजा कैसे रखें, ये प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। अभी आप देखेंगे ना, क्योंकि पपाया दो तरीके की होती है। अभी ये जो है इस तरीके से ये पपाया हम अभी हार्वेस्ट करके कस्टमर तक भेजते हैं। 1-2 दिन में ये स्टेज आता है उसका। अच्छा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर में रखोगे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में, तो ये पीला वाला स्टेज जल्दी आता है। ओके। आप ये कोल्ड स्टेज में रखोगे, यानी कि फ्रिज में वगैरह, आपको मानो कि उनके घर, कस्टमर के घर जाने के बाद 3 दिन के बाद यूज करना है, तो आप उसको 2 दिन के लिए फ्रिज में रखिएगा। अच्छा, फ्रिज में कम से कम टेम्परेचर में जितना रखोगे उतना उसका यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगा। बराबर है। तो हमारा यूजुअली कैसे मानना होता है कि अगर लाल है, काफी बाहर से लाल दिख रहा है, तो वो काफी अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये कितना सच है, या फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये अच्छा पपाया है? नहीं, ये अभी इसका प्रीवियस स्टेज है। अच्छा। ये इसके बाद का, यानी कि ये जो लाल दिख रहा है, ये 2 दिन में ये भी पपाया वैसा ही हो जाएगा। अच्छा। लेकिन पपाया आप देखोगे ना, तो उसको अभी ये थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, तो ये स्टेज ये 2 दिन में इसका हो जाएगा। अच्छा। तर इथे त्यांनी आयडेंटिफाय सुद्धा कसं करायचंय की चांगलं प्रोडक्ट कुठलं आहे, चांगलं फ्रूट कुठलं आहे, हे कसं आयडेंटिफाय करायचंय हे सुद्धा त्यांनी इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे। श्रीकांत दादा, थँक्यू सो मच फॉर दॅट। आणि शेवटचा आता एक कस्टमर्सला तुम्हाला काय मेसेज द्यायचा आहे, कारण इथे डायरेक्ट आपले कस्टमर्स सुद्धा तुम्हाला बघतायत आणि त्यांनी इथे बघितलेलंच आहे की तुम्ही किती प्रिकॉशन घेऊन आणि किती सेफ्टी आणि क्वालिटीची गॅरंटी देऊन इथे तुम्ही त्यांना सगळे तुमचे जे व्हेजिटेबल्स आणि फ्रुट्स आहेत ते प्रोव्हाइड करताय। अजून तुम्ही काय सांगू इच्छिता त्यांना? मी कस्टमरला सांगू इच्छितो, त्या सांगू इच्छितेबरोबरच विनंती पण करू इच्छितो त्यांना की आम्ही जो फ्रुट्स त्यांच्यापर्यंत पाठवतोय हे पूर्णपणे हायजेनिक आणि सेफ पद्धतीनं पाठवतोय आणि ते फ्रेश आहे। आम्ही तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसारच इथं हार्वेस्टिंग करतो आणि तेच फ्रूट तुम्हाला पाठवतोय। आणि विनंती अशी आहे की शेतकऱ्यांनी डायरेक्टली, कस्टमरनी डायरेक्टली शेतकऱ्यांकडनं आलेल्या मालाला जो प्रेफरन्स दिला तर त्यांना पण 2 पैसे कमी रेटमध्ये तो माल मिळेल आणि शेतकऱ्यांना पण त्याचा फायदा होईल। जी मधली लिंक आहे, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, ती जी चेन आहे ती आपण न ठेवता डायरेक्टली शेतकरी टू ग्राहक हा कॉन्सेप्ट इथं ठेवलाय, म्हणूनच आपण त्याला किसान कनेक्ट हे नाव दिलं। क्या बात है। तो किसान कनेक्ट का मीनिंग जहाँ पर हमने देख लिया है कि डायरेक्ट किसान टू कस्टमर, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करें, जो भी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, वो डायरेक्ट खेतों में से आपके घर तक पहुंचाते हैं किसान कनेक्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये आपके पिताजी है? यस, ये मेरे पिताजी। आइए सर, आइए। नमस्कार। नमस्कार। तो यही है जिनकी बदौलत ये मतलब जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे घर तक आ रहे हैं श्रीकांत जी की वजह से, वो एक्चुअली इनकी वजह से है। तो आपने, इनका कहना है कि आपने इनको खेती सिखाई है? सही बात है। सही, अरे क्या कॉन्फिडेंस, सही बात है। सुपर। तो बचपन से ही इनका इंटरेस्ट था खेती में, ऐसे इन्होंने कहा है? इनका इंटरेस्ट था तो करके मैं भी सीखी। अच्छा, इनका इंटरेस्ट है, ये था, काफी सैवेज है, मतलब इनका इंटरेस्ट था इसीलिए तो मैंने सिखाया। और आप चाहते थे कि ये खेती ही करें बड़ा होके? बड़ा होके तो अभी करने लगा। पहले से क्या बोलते ये करेंगे वो करेंगे, बाद में बोले मैं खेती करूंगा। अच्छा, ओके। बचपन से वो कहता था मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन बाद में बोला मैं खेती करूंगा, खेती करूंगा। देखिए, उसका जो मैंने आपको बताया कि खेती करने में जैसे कि माइक्रो प्लानिंग किया, और तो खेती से अच्छी तरह से हम यील्ड ले सकते हैं। और खेती करने में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मानो कि मैंने इंजीनियरिंग कंपनी कोई डाला रहता, थोड़ा सा कुछ छोटा सा स्पेयर पार्ट डालने का, ऐसा कुछ भी डाला, तो उसमें एक थोड़ा सा लिमिटेशन है कि मैं वही स्पेयर पार्ट बना सकता हूँ। तभी इसमें मुझे लिमिट नहीं है, मैं गेहूं भी बना सकता हूँ, पपाया ले सकता हूँ, ड्रैगन फ्रूट ले सकता हूँ, जिंजर ले सकता हूँ, जो चाहे वो ले सकता हूँ। इसलिए वो जो मुझे खुशी मिलती है ना उसमें, वो कुछ अलग है। अभी कस्टमर्स के सवाल होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि पपाया जो होता है वो हम अच्छा पपाया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्लीज हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको प्लीज आप दिखाइए। आप देख सकते हैं अभी ये पपाया हार्वेस्ट किया है, तो एक्चुअली ये कस्टमर के पास जाने के बाद ये स्टेज आता है, क्योंकि हम डायरेक्टली पका हुआ
कस्टमर के पास नहीं बेच सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बराबर। तो अभी ये डायरेक्टली हमारे यहाँ पका हुआ पपाया है, तो ये पका हुआ आप देख सकते हैं इसको कि ये पूरा तैयार हुआ है, तो इसको आप कट कर सकते हो, उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है। बात ये है। देखो जी, इसका कलर काफी सुंदर है और देख सकते हो आप, क्या बात है, ये पूरा 100% ऑर्गेनिक है और ये खाने में बहुत ही मिठास है इसमें। क्या बात है। ये एक्चुअली दिखने में काफी टेस्टी दिख रहा है। हाँ ये तो आज के इस किसान का मॉडर्न रूप और इनकी ये खुशी देखकर मुझे एक्चुअली बहुत खुशी मिल रही है कि ये खुश है, मतलब अपनी खेती से, अपनी यील्ड से। तो आप सबसे यहाँ पर मिलकर, आप सबसे बातचीत करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका खेत देखकर, जो लाइव मैंने सब देखा, हार्वेस्टिंग देखा और हमारे व्यूअर्स ने भी यहाँ पर देखा, तो काफी मजा आया मुझे भी। और अंत में सिर्फ मैं आप सबको, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और आपको भी ये कहना चाहूंगी, आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, और जिनको ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो यहाँ पर आपके रूप में किसान कनेक्ट लाइव में आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि ऐसे ही हर एपिसोड में हम अलग अलग किसानों से मिलेंगे, उनके खेत देखेंगे, तो लाइव एक्सपीरियंस आप सबको मिलने वाला है। तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स में आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो किसानों से पूछने के लिए, तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि आज आपको ये सब देख के काफी अच्छा लगा होगा और काफी आप कॉन्फिडेंट हुए होंगे कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके घर में आ रहे हैं वो काफी सुरक्षित है, और साथ ही साथ क्वालिटी की भी 100% गारंटी के साथ आपके घर तक सिर्फ और सिर्फ 18 घंटों में पहुंचाए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और किसान के साथ, उनकी स्टोरी जानने के लिए। दिस इज सानिका निर्मल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।